किसी भी नंबर का क्यूब आप 5 से 7 सेकंड में फाइंड आउट कर लोगे। इस वीडियो को पूरा देखना, हम क्यूब की शॉर्ट ट्रिक को स्टडी करेंगे। और इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वीडियो डाल रखी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हो। 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स का हम यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट करेंगे। आपको कम से कम 1 to 10 के क्यूब तो याद होने ही चाहिए। अगर 1 से 15 तक है तो ये और ही ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो 1 से 10 तो आपके पास होने ही चाहिए। तो 1 से 15 तक के क्यूब यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे एक बार इनको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोट्स में इनको बना सकते हो। 1 से लेके 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ पे हम इसको रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे। तो रेशियो क्या होता है यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि आपको बोल दे कि 1:2, इसका क्या मतलब है, अगर 1 की वैल्यू अगर मेरे पास में 4 है, सपोज यहाँ पे 1 की वैल्यू 4 है, तो इस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से देखो 1:2 रेशियो, इसका मतलब 1 की वैल्यू 4 है, तो ये 1 से कितना गुना है, ये 4 गुना है। तो इसका कितना गुना, 4 गुना है। तो सेम इस नंबर का हम यहाँ पे 4 गुना यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। सेकंड, अगर आपको 1:3 गिवन है और यहाँ पे 1 की वैल्यू मेरे को गिवन है 5 और हमसे पूछा है कि यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या है, तो 5 यहाँ से कितना गुना है, इस 1 का 5 गुना। तो इस 3 को भी हम क्या करेंगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में आपके पास में देखो 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या मैं इस 2 को लिख सकता हूँ 2 × 1, देन यहाँ पे 2 और इस 1 की वैल्यू हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखो 1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो हमें क्या करना, 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 1, देन 3 × और इस 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर आपके पास में गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि 2:3 हमें रेशियो गिवन है और 2 की वैल्यू गिवन है मुझे 6 और यहाँ पे 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो सेम हम यहाँ पे इस 3 को भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू गिवन है कितने, 6, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2 इक्वल्स टू में कितना आएगा, 3 आएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है और हमसे क्या पूछा, 3 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, 3 × 1, तो यहाँ से 3 और इस 1 की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 2 की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये 2 का 3 गुना है, तो 3 का भी हम यहाँ पे 3 गुना, मतलब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये होता आपके पास में रेशियो। 1-2 नंबर हम यहाँ पे और देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2:5 गिवन है, 2:5 गिवन है और 2 की वैल्यू अगर मुझे 10 गिवन है तो 5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 2 की वैल्यू 10 है, इसका मतलब ये 2 का कितना गुना, 5 गुना। तो इस 5 को भी हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू गिवन है 10, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/2, यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। हमसे क्या पूछा, 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 × 1 लिखूंगा 5 और इस 1 की वैल्यू ये जो 5 है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25, तो यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। नेक्स्ट, अगर आपको गिवन है कि 3:5 मुझे गिवन है और 3 की वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ पे 12, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू 12, इसका मतलब यहाँ पे ये 3 का कितना, 4 गुना है। तो 5 को भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसे हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल चलो अभी 1-2 और बता देता हूँ। अगर रेशियो अगर हमारा सेम आ गया, सपोज रेशियो आपके पास में सेम आ गया कि 1:1, तो अगर 1 की वैल्यू यहाँ पे अगर मेरे पास में 3 है तो इस 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो 1 की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये इसका कितना गुना, 3 गुना। तो 1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब रेशियो सेम होगा तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास में, सेम आ जाएगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर आपको रेशियो गिवन है यहाँ पे 2:2, तो अगर 2 की वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ पे 10 है तो इस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू कितनी है, 10, तो 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 10 आएगा।
तो यहाँ पे भी इस 2 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। जब रेशियो सेम होगा तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास में सेम आ जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। 11 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1:1 आएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना, 4 प्लेस बनाना, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो 1 है इस 1 का क्यूब करना है, इस 1 का हमें क्यूब करना, तो इस 1 का जो क्यूब है वो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 आएगा और इस 1 को हम पुट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले प्लेस में। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो सेकंड वाला 1 है इस 1 का भी हमें यहाँ पे क्यूब करना है, तो इसका क्यूब करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी 1 आएगी और इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, इतना कर देंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इनको हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है कि 2 प्लेस मेरे लेफ्ट में रह जाएंगे, 2 राइट में रह जाएंगे। उसके बाद हमें जो रेशियो गिवन है उसको लिखेंगे, रेशियो कितना 1:1। तो फर्स्ट वाले पार्ट में भी मैं यहाँ पे लिखूंगा 1:1 और सेकंड वाले पार्ट में भी हमको लिखना 1:1। इसके बाद हमें गिवन क्या, यहाँ पे देखो 1 की वैल्यू मेरे पास में 1 है, तो यहाँ से भी इस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी। यहाँ पे 1 की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे भी आपके पास में 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है इनका हमें डबल करना है, ये जो वैल्यू है इनको हमें क्या करना है डबल करना है। तो 1 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 1 का डबल कितना होगा 2। अब इनको हमें सिंपल ऐड करना है, यहाँ से आपके पास कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद में 1 + 2 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 3। उसके बाद में इस 1 + 2 को ऐड करूँगा तो यहाँ से भी कितना 3 और लास्ट में यहाँ से ये जो 1 है इसको हम पुट कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1331, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करने की स्टेप्स क्या होगी, उन स्टेप्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या आपके पास में, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है कि 11 का क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 प्लेस बनाऊँगा 1 2 3 4। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो लास्ट के 3 प्लेस है यहाँ पे हमारे पास में सिंगल डिजिट लेना, हमें 1 से लेके 90 तक के क्यूब में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो लास्ट के 3 डिजिट है यहाँ पे हमें 1 डिजिट लेना है। जैसे 11 को हम क्या लिखेंगे, 11 को लिख सकते हैं 10 + 1, तो यहाँ पे 1 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें लास्ट के 3 प्लेसेस है वहाँ पे सिंगल डिजिट लेना, ये हमें इतना ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेप क्या है इसकी, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ये जो हमने 4 प्लेस बना रखे हैं यहाँ पे 4 प्लेस और हमें गिवन क्या था, यहाँ पे 11 का क्यूब गिवन था। तो सबसे पहले हमें ये जो 1 है ये 1 है, इसका हमें क्यूब लेना है, इसकी वैल्यू कितनी 1 और इस 1 की वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाले प्लेस में। इसके बाद यहाँ पे ये जो 1 है इस 1 का क्यूब करना है, इस 1 का हमें क्यूब करना है, तो इसका जब मैं क्यूब करूँगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1 और इस वैल्यू को हम यहाँ पे लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, इतना कर देंगे। उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो हमारे पास में कहाँ तक आ गया था, हमने सबसे पहले 4 प्लेस में इसको डिवाइड किया था। यहाँ पे इसका 1 का क्यूब 1 और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हमने पुट कर रखा है और अब इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट आपके लेफ्ट में रह गए, 2 राइट में रह गए। उसके बाद में ये जो 4th स्टेप है ये आपकी इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आ गया आपका 4th स्टेप, इसमें हमें क्या करना है, रेशियो को मेंटेन करना है, रेशियो हमें मेंटेन करना है। इस 4th स्टेप में रेशियो को मेंटेन करना है। तीसरे स्टेप तक हमने क्या कर रखा था, हमने सबसे पहले 4 प्लेस बनाए थे, 1 का क्यूब यहाँ पे पुट किया था, 1 का क्यूब यहाँ पे पुट किया। उसके बाद इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमारे पास जो रेशियो है 11 में वो कितना 1:1 का है, तो यहाँ पे भी इस पार्ट पे भी मैं लिखूंगा 1:1 और इस पार्ट पे भी लिखूंगा 1:1। तो यहाँ से देखो अगर 1 की वैल्यू मेरे पास 1 है तो इस 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 है तो इस 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब जो 5th स्टेप है, 5th स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे ये जो 1 आ रखा है आपके पास में इसको हमें डबल करना है। यहाँ से ये जो 1 आया है इसको हमें डबल करना है। यहाँ पे ये जो 1 आ रखा है और ये 1 आ रखा है इसको हम क्या करेंगे, डबल करके ऐड कर देंगे। डबल करके मतलब यहाँ पे दुगुना करना है, इसका दुगुना करने के बाद इसको हमें जोड़ना है, दुगुना करने के बाद हमें जोड़ना है, सिंपल। तो ये हमारा 5th स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 5th स्टेप में क्या आएगा मेरे पास में, अब तक हमने क्या किया था, यहाँ पे 1 का क्यूब 1, यहाँ पे 1 का क्यूब 1
उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया था 2 इक्वल पार्ट में, रेशियो मेंटेन हमने किया था, तो 1 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी 1 की वैल्यू 1, और यहाँ पे 1 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी 1 की वैल्यू 1। अब इसको हम डबल करेंगे, 1 का डबल कितना होगा 2, और यहाँ पे 1 का डबल भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हमें सिंपल ऐड करना है, तो यहाँ से देखो 1 की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे 1 + 2 कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास में 3 आएगा। 1 + 2 इसको ऐड करूँगा तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा मेरे पास में 1 आ जाएगा, और 1331 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये 3 कैसे आया 1 + 2 से, और ये 3 भी कैसे आ रहा 1 + 2 से, इनको हमने ऐड किया तब जाके आया। ठीक है, तो ये स्टेप्स है। 12 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है इसका रेशियो क्या है। तो रेशियो के लिए यहाँ पे देखो आपके पास में 1 है और यहाँ पे कितना 2 है, तो रेशियो इसका कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 प्लेस बनाएंगे। 4 प्लेस बनाने के बाद यहाँ पे ये जो 1 है इसका हम क्यूब पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास 1, तो यहाँ पे 1, और उसके बाद इस 2 का क्यूब हम यहाँ पे रखेंगे। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इस 2 का क्यूब किया है, और यहाँ से हमने क्या किया, इस 1 का क्यूब यहाँ पे हमने पुट किया। उसके बाद आपको क्या बता रखा कि इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके बाद हम इस रेशियो को मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1:2, और इस तरफ भी मैं लिखूंगा 1:2। 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू मेरे पास 1 है तो 2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 × 1 लिखूंगा, देन 2 × इस 1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 1, तो यहाँ से कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो इसका यहाँ पे कितना गुना है, इसका ये 4 गुना। ठीक है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो इस 1 को भी हम यहाँ से क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस 2 को हमें डबल करना है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 4, और इस 4 को भी हमें डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8। इसके बाद इनको हमें यहाँ पे ऐड करना है, लास्ट में 8 है तो यहाँ पे पुट करेंगे 8। अब इसके बाद इनको हम ऐड करेंगे 4 + 8, 4 + 8 कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि 4 + का 8 यहाँ पे कितना आ गया 12, तो 12 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 12 का हम 2 लेंगे और इस 1 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पे कितना मेरे पास 2 और 4, 2 + 4 यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो 1 है यहाँ पे 12 वाला, ये 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 6 में इस 1 को ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 7, और इस 7 को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पे कितना 1 है, तो इस 1 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1728 इसका आंसर हो जाएगा। ऐड हमें कैसे करना है, यहाँ से इन दोनों को ऐड किया 4 + 8, तो यहाँ से कितना आएगा 12, तो 12 का हम यहाँ पे 2 लेंगे और इस 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट इस 2 को और 4 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 6, और 6 में ये जो 1 है उसको हम ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1 है तो 1, तो यहाँ पे 12 का जो क्यूब है उसका आंसर कितना हो जाएगा 1728 इसका आंसर हो जाएगा। 14 का क्यूब फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 है, तो इसका रेशियो कितना 1:4, रेशियो कितना है 1:4 इसका रेशियो है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना, 4 प्लेस बनाने, 1 2 3 एंड 4। 1 है तो इस 1 का हम यहाँ पे क्यूब करेंगे, कितना आएगा 1, और उसको मैं पुट करूँगा यहाँ फर्स्ट प्लेस पे। उसके बाद 4 है, इस 4 का हम क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना आएगा 64, इसको हम यहाँ पे लास्ट प्लेस में पुट करेंगे। इसके बाद इसको हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। नेक्स्ट इसको हमें रेशियो को मेंटेन करना 1:4, और यहाँ पे भी कितना 1:4, तो 1 की वैल्यू अगर 1 है, 1 की वैल्यू 1 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको समझना है कि अगर मेरे पास 4 की वैल्यू 64 है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये जो 4 है उसका स्क्वायर लिख देना। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये 4 का क्या हो जाएगा 16 गुना होगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में 4 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे देखो 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 × 4 इक्वल्स टू में कितना 64, और यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना 16, और यहाँ पे 4 और इक्वल्स टू में कितना 64। अब हमसे यही पूछा गया था कि ये जो आपके पास में 64 है ये इस 4 का कितना गुना है,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास में 16 आ रहा है, और 16 क्या है 4 इंटू 4, इसका मतलब यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर। तो जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसका हम क्यूब निकालते हैं, तो उसके स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उतना उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 64 आएगा। तो यहाँ पे इस 1 को भी हमें क्या करना है 16 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनका डबल करना है। 16 का डबल कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे 4 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास 8 होगा। इसके बाद हमें इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो 64 है, तो 64 में से मैंने यहाँ पे कितना लिया 4 लिया। 64 में से आपने यहाँ पे क्या पुट किया, ओनली 4 पुट किया, और ये जो 6 है इस 6 को हम क्या करेंगे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनको आपको ऐड करना, तो ऐड करने का भी तरीका है। यहाँ पे कितना 16 है और यहाँ पे 32 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 16 को हम डबल कर रहे हैं तो कितना 32 आ रहा है। फिर हम 32 में क्या करें 16 ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो नंबर आएगा इसका 3 गुना होगा। तो यहाँ पे कितना होगा मेरे पास 16 16 32, फिर कितना हो जाएगा 48 आएगा। इसको ऐड करूँगा तो कितना 48 आएगा। यहाँ पे देख सकते हो 16 प्लस का 32, तो यहाँ से कितना 48 आ रहा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 48 आ जाएगा। 48 में यहाँ पे ये जो 6 आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ये 6 इसमें ऐड हो जाएगा। इस 6 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना 5, तो 54 आएगा। इस 54 का 4 मैं यहाँ पे पुट करूँगा, इस 54 का 4 हम यहाँ पे पुट करेंगे, और इस 5 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 5 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 4 + 8 करूँगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 आएगा, और 12 में ये जो 5 है उसको हम ऐड करेंगे। इस 5 को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, तो यहाँ पे देखो 12 + 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 17, और 17 का मैं 7 यहाँ पे पुट करूँगा। 17 का हम 7 पुट करेंगे, ये जो 17 है इसका 7 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1 यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया, और लास्ट में कितना मेरे पास यहाँ पे 1 रह गया। लास्ट में कितना 1 है, और इस 1 में इसको ऐड कर देंगे, इस 1 में इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा। उस 2 को मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो जो 14 का क्यूब है वो कितना आ जाएगा 2744, 2744 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया, इसको आपको मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो 64 है, 64 का हमने 4 पुट कर दिया, 64 का 4 यहाँ पे पुट कर दिया, तो 6 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया। 16 + 32 इनको ऐड करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 48 आएगा। इस 48 में ये जो 6 है इसको मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से 54 आएगा। इस 54 का 4 हम यहाँ पे रखेंगे, और इस 5 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद 4 + 8, तो यहाँ से कितना 12, इस 12 में इस 5 को ऐड करेंगे, यहाँ से कितना 17, 17 का मैं 7 यहाँ पे पुट करूँगा, और इस 1 को कैरी फॉरवर्ड करूँगा। यहाँ पे कितना रह गया मेरे पास 1, इस 1 में हम इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ से कितना 2, और उस 2 को हम यहाँ रख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2744। 21 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 2:1 होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 प्लेस बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 है 2 का हम क्यूब पुट करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आएगा। यहाँ पे इस 1 का क्यूब पुट करूँगा, यहाँ पे कितना 1, उसके बाद इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें रेशियो को मेंटेन करना 2:1, यहाँ पे भी 2:1। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 8 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 2 के स्क्वायर से कितना 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस 1 को भी मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर 1 की वैल्यू 1 है तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो 4 और ये जो 2 है इनको हम डबल करेंगे, तो 4 का डबल कितना 8 और 2 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब इनको हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से ये जो 1 है तो यहाँ पे कितनी वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 और 4 को ऐड करेंगे, 2 और 4 को ऐड करूँगा तो कितना 6, तो सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। 4 + 8 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 + 8 कितना आएगा 12, और इस 12 को हमें यहाँ पे क्या करना 2 लेना है, इस 12 का हम यहाँ पे
2 पुट करेंगे और ये जो 1 है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस 1 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे कितना मेरे पास 8 है और इस 8 में इस 1 को मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 9 और इस 9 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो 21 का जो क्यूब है उसका आंसर कितना हो जाएगा 9261। 23 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इसका रेशियो कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 होगा। इसके बाद हम इसको 4 प्लेस में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 एंड 4, 4 प्लेस में डिवाइड हो गया। यहाँ पे आपके पास 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो इस 3 का क्यूब करूँगा, 3 का क्यूब कितना 27, यहाँ पे कितना 27 आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना, आपको क्यूब ही लिखना। ठीक है, कभी कभी आप क्या करते हो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देगा कितना 9, तो 9 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है यहाँ पे क्यूब लिखना है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रेशियो को मेंटेन करना 2:3, यहाँ पे भी मैं रेशियो लिखूंगा 2:3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या था आपके पास में, यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू कितनी 8 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 का क्यूब रखे थे तो 2 के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस 3 को भी हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास 27 क्या था 3 का क्यूब था, तो 3 का स्क्वायर कितना होता 9, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 2 को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 18 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 12 और 18 का हम डबल करके इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखो यहाँ पे जो 18 है 18 का डबल करूँगा तो कितना 36 और यहाँ पे इस 12 का डबल करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 आएगा। अब इनको हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको क्या बता रखा है कि सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में कितना 27 है। ये जो 27 है तो 27 में से हम क्या लेंगे 7 लेंगे, तो 7 को मैं यहाँ पे पुट करूँगा और ये जो 2 है इस 2 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट 18 + 36 करेंगे। इससे बेटर है कि मैं 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 54 आएगा। और 54 में इस 2 को मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ से कितना 56 का 6 हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे ये जो 5 आया इस 5 को मैं यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करूँगा। आप यहाँ से देख सकते हो 18 और 36 को अगर मैं ऐड करता हूँ, 18 और 36 को ऐड करूँगा तो यहाँ पे 4 और यहाँ से कितना 5, तो 54 ही आना। तो आपको क्या करना डायरेक्ट यहाँ 54 लिखना, इनको ऐड नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे कितना 12 और 24, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा मेरे पास 36। यहाँ पे कितना आएगा 36 और 36 में इस 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना 41 का यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा और यहाँ पे ये जो आपके पास में 4 है इस 4 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितना 8 है तो 8 में इस 4 को ऐड कर दूंगा, 8 में इस 4 को ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लास्ट के 3 प्लेस में हमें सिंगल डिजिट लेना है और ये जो लास्ट वाला आपके पास में रह गया इसमें जो भी डिजिट आपके पास में आएंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 12167 आपका आंसर हो जाएगा। 32 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 2 है तो इसका जो रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 इक्वल पार्ट, यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे 3 का क्यूब मेरे पास कितना हो जाएगा 27 और यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 8। उसके बाद इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रेशियो को मेंटेन करेंगे 3:2 और यहाँ पे भी कितना लिखूंगा 3:2। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो अगर आपके पास में ये 3 का क्यूब है 27 तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को भी हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 18। उसके बाद में यहाँ पे 2 का क्यूब 8 है तो 2 का स्क्वायर कितना 4 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इस 3 को भी हमें यहाँ पे क्या करना 4 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद 18 और 12 को हमें क्या करना है डबल करना है, तो 18 का डबल कितना हो जाएगा 36 और 12 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास 24। अब इनको हमें ऐड करना है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट आपके पास 8 ही आ जाएगा। उसके बाद इसको हमें ऐड करना है तो यहाँ पे कितना 12, तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 36 का मैं यहाँ पे पुट करूँगा 6 और यहाँ पे ये जो 3 है इस 3 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 18 है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो
54 में यहाँ पे 3 को ऐड करूँगा तो 57, 57 का हम यहाँ पे 7 पुट करेंगे और यहाँ पे ये जो 5 है इसको हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कितना 27 है और इस 27 में इस 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 7 + 5 12, 12 का यहाँ पे 2 पुट करूँगा, 1 कैरी फॉरवर्ड करूँगा तो यहाँ पे 32 आएगा और 32 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। 33 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3:3 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे 4 प्लेस बनाएंगे 1 2 3 4। 3 का क्यूब यहाँ पे कितना 27 और यहाँ पे भी 3 का क्यूब कितना आएगा 27। नेक्स्ट इसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे रेशियो को मेंटेन करना 3:3, यहाँ पे भी आपको रेशियो को मेंटेन करना 3:3। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू मेरे पास 27 है, इसका मतलब इसको मैं 3 की स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी कितना 27। यहाँ पे मेरे पास 27 है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। जब रेशियो सेम है तो वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास में सेम आ जाएगी। ठीक है, रेशियो सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगी। उसके बाद में हम इस 27 का डबल करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे 54, यहाँ पे भी 54। अब इनको हमें ऐड करना है तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो 27 है 27 में से हमें 7 को यहाँ पे रखना है और इस 2 को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट आपके पास में कितना 27 है और 27 में आपको 54 को ऐड करना है तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 27 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 81, 81 में इस 2 को ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 83, 83 का मैं 3 यहाँ पे पुट करूँगा और ये जो 8 है इस 8 को हम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से 27 है, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 81, 81 में इस 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना 89, 89 का 9 हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे ये जो 8 है इस 8 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 27 है, 27 में इस 8 को ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35 और इस 35 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा 35937। 57 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 5:7 इसका रेशियो होगा। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे 4 प्लेस बनाएंगे तो 4 प्लेस बनाऊंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। उसके बाद यहाँ पे 5 है तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास 125 और यहाँ पे 7 है तो 7 का क्यूब आपके पास कितना हो जाएगा 343। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद इस रेशियो को हमें मेंटेन करना 5:7 और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 5:7। ठीक है, 5 का क्यूब कितना 125, इसका मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 7 को भी मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा। 7 से कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 175 आएगा। 7 का क्यूब है 343, इसका मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो 49 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ये जो 5 है इसको भी 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 49 से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये कि 5 को मैं क्या कर दूँ 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। बट हमारे पास क्या था 49, तो यहाँ से 5 माइनस कर दूंगा तो 245 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 245 इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था आपके पास में कि ये जो 175 और 245 है इनको हमें डबल करना है। तो 175 को डबल करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 350 और 245 को डबल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 490 आएगी। इसके बाद हमें इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास में गिवन है कितना 343 गिवन है। तो 343 का सिंगल डिजिट हम यहाँ से लेंगे, सिंगल डिजिट कितना 3, उसको मैं पुट करूँगा यहाँ पे और यहाँ से ये जो आपके पास में 34 है इस 34 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमें इनको ऐड करना, नेक्स्ट हमें किन किन को ऐड करना है, यहाँ पे 245 को और यहाँ पे 490 को हमें ऐड करना है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 735 होगा और इस 735 में यहाँ से ये जो 34 है इस 34 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 967। अब यहाँ पे 769 में से यहाँ पे हम पुट करेंगे 9 और यहाँ पे ये जो 76 है इस 76 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
76 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास में कितना है 175 और 350। 175 में ऐड करूँगा कितना, मैं 350 ऐड करूँगा तो इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 2 और यहाँ पे कितना 5, तो 525 और इस 525 में यहाँ से ये जो 76 है इस 76 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास में, यहाँ पे कितना 1 आएगा, उसके बाद में 0 और 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 601। 601 में से यहाँ पे ये जो 1 है इस 1 को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे और यहाँ से ये जो आपके पास में 60 है 60 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में कितना 125 है, इस 125 में इसको मैं ऐड कर दूंगा। 125 में यहाँ से ये जो 60 आया इसमें इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 5 और यहाँ पे कितना 8 और 1, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 185। तो जो 57 का जो क्यूब है 57 का क्यूब है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 185193, ये इसका आंसर हो जाएगा। 74 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 7 और 4 है तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 7:4 होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे 4 प्लेस बनाने, उसके बाद सबसे पहले 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 को यहाँ पे पुट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे 4 है तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। उसके बाद इनको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट रेशियो को मेंटेन करूँगा तो 7:4 यहाँ पे पुट करूँगा और 7:4 यहाँ पे हम पुट करेंगे। 7 का क्यूब 343 है तो 7 का स्क्वायर कितना 49 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। 49 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे कितना था 200 में से 4 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 4 का क्यूब कितना 64 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा और 7 को भी हमें क्या करना है 16 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 112 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 196 है और 112 है इनको हम डबल करेंगे तो 196 को मैं डबल करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 392 और 112 को डबल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 224। अब इनको हमें यहाँ पे ऐड करना, तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास कितना 64 है तो 64 में से तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 को पुट करूँगा। उसके बाद में ये जो 6 है इस 6 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में कितना है 112 को 224 में ऐड करना है। 112 को 224 में हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगा तो 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ से ये जो 6 है इस 6 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 342 में से यहाँ पे ये जो 2 आया इस 2 को मैं पुट करूँगा यहाँ पे और ये जो 34 है इस 34 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 34 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में कितना है 196 और 392। 196 392 में इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 588 में ये जो 34 है इसको हमें ऐड करना है, प्लस का यहाँ पे 34 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 622। अब 622 में से यहाँ पे ये जो 2 है इस 2 को मैं पुट करूँगा यहाँ पे और यहाँ से ये जो 62 है इस 62 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू कितनी है 343 में यहाँ पे ये जो 62 है इस 62 को मैं ऐड करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 50 और 14, तो 405 यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 405224 हमारा आंसर हो जाएगा। 94 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, तो इसका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 9:4 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 4 प्लेस बनाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब क्या होता है आपके पास में 729। 9 का क्यूब कितना होता है 729 यहाँ पे पुट करेंगे और ये जो 4 है 4 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे 64 आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना, रेशियो को मेंटेन करना है, तो यहाँ पे 9:4 और यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा 9:4 लिखूंगा। 9 का क्यूब 729 है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस 4 को भी मैं 81 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 324
उसके बाद में यहाँ पे 4 का क्यूब कितना 64 है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा और 9 को भी हमें यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करना है। 9 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता 160 आता, बट हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 144 और यहाँ पे आपके पास में ये जो गिवन है 324, इनको हम डबल करके ऐड करेंगे। तो 324 को डबल करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 648 और 144 को डबल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 288। अब इनको हमें यहाँ पे ऐड करना, तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या गिवन है 64 गिवन है, तो 64 में से तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 पुट करूँगा और ये जो 6 है इस 6 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमें ऐड करना 144 और 288, 144 288 को हमें ऐड करना है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 432 आएगा। अब इसके बाद में इस 432 में इस 6 को हमें ऐड करना है, यहाँ पे ये जो 6 था इसको हमें ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 438। अब 438 में से ये जो 8 है इस 8 को तो हम पुट करेंगे यहाँ पे, 43 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 43 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद में आपके पास में कितना है 324 और 648, 324 प्लस में कितना करना है 648, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 972। अब इस 972 में यहाँ से ये जो 43 है इस 43 को भी हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और 101, तो 1015 में से यहाँ पे ये जो 5 है इस 5 को तो मैं पुट करूँगा यहाँ पे और यहाँ से ये जो 101 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में कितना गिवन है 729, 729 में आपको ऐड करना कितना 101 ऐड करना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में 830 आएगा और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो 830584, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यूब में अगर आपको 2 डिजिट के क्यूब्स अगर फाइंड आउट करने आते हैं तो इतना किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी 3 डिजिट्स के नंबर का कैसे हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में ओनली मैं 101 से 109 के क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं उनके लिए ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा। 2 डिजिट एंड 3 डिजिट के नंबर का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए और भी मेथड्स होते हैं, उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको 1000 या उससे ज़्यादा के नंबर भी क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। बट इस वीडियो में 101 से 109 तक के कुछ क्यूब हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वहाँ पे वो आ जाता है। तो यहाँ पे 101 से 109 को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि A0B का क्यूब अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट स्टेप मेरे पास में क्या है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है B का क्यूब आपको लिखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे B का क्यूब लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है 3B² लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में 3B² होगा। और तीसरे स्टेप में क्या करना है B को 3 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 100 में ऐड करना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा थर्ड स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपके पास में B है, फर्स्ट स्टेप में ये जो B है इस B को इस क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से B क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो B² है उसको इस क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 3B² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस B को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है और 100 में ऐड करना है। एक एग्जांपल देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 102 का क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है, तो B की वैल्यू यहाँ पे कितनी मेरे पास में 2 है, तो मुझे यहाँ पे 3 स्टेप बनाना है। तो B का क्यूब क्या होता है, B का क्यूब मेरे पास 8 होता है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 8 पुट कर दिया। बट यहाँ पे ध्यान रखना आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में 102 है, 102 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस का 2 लिखूंगा, तो यहाँ पे 2 0 आ रहा है, तो 2 0 आ रहा है, तो हमें ये जो लास्ट के जो 2 डिजिट है, लास्ट के जो 2 प्लेस है यहाँ पे हमें क्या लेना 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना हमें इस लास्ट के 2 प्लेस में। यहाँ पे लिख लेना ये जो लास्ट के जो 2 प्लेस है यहाँ पे हमें क्या लेंगे 2 डिजिट लेंगे। लास्ट के जो 2 प्लेस है यहाँ पे हमें 2 डिजिट लेना है। लास्ट के जो 2 प्लेस है, लास्ट के जो 2 प्लेस है इनमें हमें क्या लेना है 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट हमें यहाँ पे लेना है। तो जैसे ही मैंने 2 का क्यूब किया कितना आ गया 8 आ गया, बट हम 8 की जगह क्या लिखेंगे 08 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 08 लिख दिया।
नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास 3b², तो यहाँ पे b की वैल्यू 2, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 4, 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना 12, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 12। नेक्स्ट आपको क्या करना है 3b फाइंड आउट करना है, तो 3 इंटू बी की वैल्यू 26, इसको हमें 100 में ऐड करना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 106, 106 यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1061208, इसका आंसर हो जाएगा। इन केस अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो उस केस में हमें इसको कैसे सोल्व करना, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आपके पास में, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 प्लेस बनाने 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे ये जो लास्ट के जो 2 मेरे पास प्लेस होंगे इनमें आपके पास में 2 डिजिट आएंगे, यहाँ पे 2 डिजिट आएगा। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें गिवन कितना 102 का क्यूब गिवन है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 प्लेस बनाए थे, तो सेकंड स्टेप में क्या करना, यहाँ पे ये जो 2 है इस 2 का हमें क्यूब फाइंड आउट करना कितना 8, बट 8 को हम क्या लिखेंगे 08, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 08, ये हमारी सेकंड स्टेप हो जाएगी। ठीक है, थर्ड स्टेप में सबसे पहले इस 2 को हमें इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को हमें क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे जो रिजल्ट आया 6, इस 6 को हमें क्या करना है फिर से इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 6 है इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास में 12 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये पूरा राउंड यहाँ पे करना है, ये पूरा यहाँ पे राउंड करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि 2 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना 6, और इस 6 को फिर से हमें इस 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे पूरा राउंड हो गया ना। तीसरे स्टेप में हमें एक पूरा राउंड लेना है कि 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम फिर से इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास में 12 आ गया। फर्स्ट 2 स्टेप में हमने क्या कर रखा, यहाँ पे हमने 3 प्लेस बनाए, 2 का हमने क्यूब किया, कितना आया था 8, 8 को हम क्या लिखेंगे 08 लिखेंगे। उसके बाद में ये जो 12 आए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे। ठीक है, फोर्थ स्टेप में इस 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 6 आएगा। 6 को हम 100 में ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 106, और इस 106 को हम यहाँ पे पुट करेंगे 106 को, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये इसके 4 स्टेप्स है, अगर वो आप भूल जाते हो फॉर्मूला तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें 3 प्लेस बनाने, सबसे पहले आपको क्या करना है 3 प्लेस बनाना है और लास्ट के 2 प्लेस में 2 डिजिट लेना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 2 का क्यूब करेंगे 8, तो 8 को हम लिखेंगे 08, तो यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, एक पूरा राउंड लेना, आपको एक पूरा राउंड लेना है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और इस 6 को फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 12, तो उस 12 को हम पुट कर देंगे यहाँ पे सेकंड प्लेस पे। उसके बाद में आपको क्या करना, हाफ राउंड लेना, इस बार हमें क्या लेना हाफ राउंड, बस इतना ही लेना, हाफ राउंड लेना। 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, इस 6 को आपको इस 100 में ऐड करना, तो 106 आएगा, और इस 106 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 103 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो फर्स्ट मेथड क्या आपके पास में, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है क्या होता है b क्यूब, फिर यहाँ पे 3b² और 100 प्लस का 3b, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी मेरे पास में 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 27। उसके बाद में यहाँ पे 3b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, और इस 9 को हम 100 में ऐड करेंगे तो 109, तो यहाँ से 109 आएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 103 का क्यूब अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 प्लेस बनाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे ये जो 3 है इस 3 का हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे, 27 इस 27 को यहाँ पे पुट करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 9। उसके बाद में यहाँ पे ये जो 9 है इस 9 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और इस 9 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो यहाँ पे 27 ये पूरा राउंड हो गया। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे हाफ राउंड लेना, इस 3 को ओनली 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9, और ये जो 9 आ रहा है इसको आपको क्या करना 100 में ऐड करना, तो 109, तो यहाँ पे कितना 109, ये इसका आंसर हो जाएगा। 104, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी मेरे पास 4, तो b का क्यूब कितना हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, तो
तो यहाँ पे पुट करेंगे 64। उसके बाद में कितना आता है 3b², तो b² कितना हो जाएगा आपके पास में, b² हो जाएगा 16, और 16 को मुझे क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना 48, तो सेकंड प्लेस पे कितना 48। उसके बाद में क्या होता है 100 प्लस का 3b, तो 100 प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू 4, तो यहाँ से 100 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 112। 112 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये तो हो जाएगा मेरा फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड में आपको क्या करना है 104 का अगर मुझे क्यूब फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 प्लेस बनाऊंगा, और यहाँ पे ये जो 4 है तो 4 का क्यूब कितना 64 यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद इस 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 12, और इस 12 को हम फिर से इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48, तो यहाँ पे हमने 48 पुट कर दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 4 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना 12, और इसको हमें 100 में ऐड करना है तो 112। इस 112 को यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। 105 का क्यूब फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 प्लेस बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था मेरे पास b³ b की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5, b = 5, तो 5 का क्यूब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। यहाँ पे ध्यान रखना आपको 125 में से ओनली हम 25 हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे ये जो 1 है इस 1 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप है 3b², तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 75, और यहाँ पे इस 75 में इस 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 76, और यहाँ पे भी 2 डिजिट आए और हमको भी 2 डिजिट से, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 76। उसके बाद में हमारे पास में तीसरा स्टेप क्या होता है 100 प्लस का 3b, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी 5, तो 5 को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 15, और 15 को हम 100 में ऐड करेंगे। 15 को हम 100 में ऐड करेंगे तो 115 आएगा। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3 प्लेस बनाएंगे। यहाँ पे मुझे 5 गिवन है तो 5 का मैं क्यूब करूँगा। 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125। यहाँ पे आपको ध्यान देना कि 125 में से हमें 25 को यहाँ पे पुट करना है, और यहाँ पे ये जो 1 है इस 1 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो 5 है इस 5 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 15, और इस 15 को हमें फिर से इस 5 से मल्टीप्लाई करना है। 15 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे कितना आएगा 75। यहाँ पे ये जो 75 है और यहाँ पे ये जो 1 यहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड किया उसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना 76, और इस 76 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 15, और इस 15 को हमें क्या करना 100 में ऐड करना है। 100 में 15 को ऐड करूँगा तो यहाँ पे 115, और इस 115 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 107 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 प्लेस बनाएंगे। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b = मेरे पास यहाँ पे 7 है, तो b का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, यहाँ से हम 43 को यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से ये जो 3 है इस 3 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना होता है 3b², तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 7 का स्क्वायर कितना 49, और 49 को मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 50 को 3 से मल्टीप्लाई करता तो 150, और 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147। 147 में इस 3 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 150। 150 में से आपको यहाँ से 50 तो यहाँ पे पुट करना है सेकेंड प्लेस में, और यहाँ पे ये जो 1 है इस 1 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 100 प्लस का 3b, तो b की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो 7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे कितना 21। इस 21 को हम 100 में ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 121, और 121 में हमें ये जो 1 है इसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में, यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास 122, और इस 122 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड में इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 प्लेस बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास 7 है तो 7 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है 343।
343 में से यहाँ से ये जो 43 है इसको तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा और ये जो 3 है इस 3 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस 7 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 21। इस 21 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147 और यहाँ पे ये जो 147 है उसमें इस 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 150 आएगा। 150 में से यहाँ से ये जो 50 है उसको हमें यहाँ सेकंड प्लेस में पुट करना है और 150 का ये जो 1 है इसको हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से जो 7 है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 21। 21 को हम यहाँ पे 100 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 121 और इस 121 में यहाँ से ये जो 1 को हमने कैरी फॉरवर्ड करा इसको हम ऐड करेंगे 122 आएगा और इस 122 को हम पुट कर देंगे यहाँ पे लास्ट प्लेस में। 122 को यहाँ पे पुट करेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा।